बीजेपी का कोई चर्चा नहीं है क्या पटना के अंदर? बीजेपी के चोर वो व्यवसायिक लोग हैं। अदानी को लोग बात करते हैं कि बड़ी पूंजीपति हो गया, ईंधन मिल गया, गैस सिलेंडर गांव में खत्म हो गया, महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई और गरीबी में बहुत अंतर है ना। लेकिन बीजेपी तो 3 राज्य में जो जीत गया इंडिया अलायंस, कांग्रेस को जो है बहुत ज्यादा शिकस्त दिया है। हमेशा क्षेत्र का स्थान पड़ता है। अब वो लोग जात का सिक्का खेल रहा है। लालू यादव भी हम सुने हैं बात कि लालू यादव को लोग कहा, बीजेपी वाले लोग, कि हम टाउन को बहुत बढ़िया बनाएंगे, स्मार्ट टाउन चाहते हैं। लेकिन लालू जी जो कहे कि हम गांव को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, उसको पालन कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, अंबेडकर जो भी थे, जेपी, ये सभी लोग का सम्मिश्रण नीतीश कुमार है। अब बहुत हो गया जुल्म, महंगाई, बेरोजगारी, जुमला, झूठा, ये सब। इस वक्त हम लोग पटना में हैं और पटना में जो है 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में पब्लिक का ओपिनियन लेने के लिए आए हैं। और हम लोग आज जो है किसी पार्टी नेता से बात करने वाले नहीं हैं। आज हम लोग पब्लिक का ओपिनियन जानने वाले हैं कि 24 का माहौल क्या कुछ है, किसका पलड़ा जब भारी है। इंडिया अलायंस 3 जगह चुनाव हार चुकी है, फिर भी उसका मनोबल कितना क्या है, पब्लिक उस पर कितना भरोसा कर रही है। तो आज हम लोग डायरेक्ट पब्लिक से ही बात करेंगे, तो हमारे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या लगता है आपको इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव का माहौल क्या रहेगा पटना के अंदर, पूरा हिंदुस्तान के अंदर? बिहार में और यूपी में जी, ये बोरी जो जनगणना का जो बना है परिस्थितियाँ, और ये जनता लोग कर रही है कि नहीं, बिहार और यूपी ये दोनों जनगणना के आधार पर, और आम जनता 90% जनता कहती है कि गांव का ही लोग डिसीजन लेगा, और गांव के लोग पूरी तरह कमर कस लिए हैं। और मोदी की सरकार को जो कहता है लोग, तो मोदी सरकार की जो पहले मोदी थी, अब मोदी की कोई चर्चा नहीं है। इसलिए कि जितना जुमलाबाजी वो किए, ये इतना रुपया दे देंगे, इतना नौकरी दे देंगे, ईंधन दे देंगे, वो सब फ्लॉप कर गया, फेल्योर है। हम लोग जनता हैं और जनता ये कहेगी कि ये हम लोग को ढपुरसंखी करके वहाँ ले लिए। अब हर क्षेत्र में हम बात करेंगे, लेकिन बिहार का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरी चर्चा है, जल, गैस, जीवन, और जो बना है पर्यावरण, हरियाली। ये जब जल रहेगा तो जीवन रहेगा, और जल और जीवन मिलेगा तो हरियाली आएगी। तो ये खुशियाँ नौकरी से लेकर के सभी यूपी, बिहार, बंगाल, सभी के लड़के नौकरी में भी माहिर हैं। और यहाँ का हम लोग देख रहे हैं कि रोड जो बना है, अप्रोच गांव का रोड बना है, 6 किलोमीटर पर कम से कम लाचार भूमिहीन लोग जिंदा करते हैं, साइकिल बना करके, सब्जी बेच के, फल बेच करके, पान सिंघाड़ा बेच करके, हर 406 किलोमीटर पर 6000 परिवार अपना जीवन परवरिश करते हैं। महिलाएं गांव में देखिए आत्मनिर्भर हो गई है। महिलाएं का भी बहुत बड़ा प्रायोरिटी है, नौकरी से लेकर के, जीविका से लेकर के, वो पूरी गाँव में आत्मनिर्भर हो गया है। किसान बहुत खुश है। और आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पे जो है बिहार में इंडिया अलायंस को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, या फिर बहुत ज़्यादा फायदा नहीं भी हो सकता है? नीतीश कुमार एक ऐसा चर्चा है गांव में, बाहर में, भीतर में, कि जो हर खेत को पानी दे दिए। वो डॉक्टर लोहिया का बात है कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी नीतीश कुमार दिए हैं। इसमें इस प्रकार का नीतीश की चर्चा है। और नीतीश कुमार एक बेबुनियाद लीडर हैं इंडिया लेवल पर। वो रेल मंत्री, कृषि मंत्री सब रह करके वो बेविवाद रहे हैं, और बहुत बढ़िया होनहार और महान विभूतियों के आदर्श पर चलने वाले एक विचार का संरक्षक हैं। इसलिए लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा करते हैं। और जातीय जो बीजेपी का कोई चर्चा नहीं है क्या पटना के अंदर? बीजेपी के चोर वो व्यवसायिक लोग हैं। अदानी को लोग बात करते हैं कि बड़ी पूंजीपति हो गया, ईंधन मिल गया, गैस सिलेंडर गाँव में ख़त्म हो गया, महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई और गरीबी में बहुत अंतर है ना। लेकिन बीजेपी तो 3 राज्य में जो जीत गया इंडिया अलायंस, कांग्रेस को जो है बहुत ज्यादा शिकस्त दिया है। हमेशा क्षेत्र का स्थान पड़ता है। अब वो लोग जात का सिक्का खेल रहा है। वो जात का कोई समीकरण काम नहीं। अभी देख रहे हैं राजस्थान में, अभी देख रहे हैं उत्तराखंड। इंडिया अलायंस का मनोबल टूटा तो नहीं है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश हारने के बाद? मैं आप लोग को बधाई देता हूं, कि आप लोग को धन्यवाद देता हूं। जितना मीडिया प्रिंटिंग है, मीडिया प्रिंटिंग भी उसी के गीत गाता है लोग, उसी का बहुत चर्चा होती है। तो चर्चा जमीन पर होना चाहिए। हमारे लालू यादव भी हम सुने हैं बात कि लालू यादव को लोग कहा, बीजेपी वाले लोग, कि हम
टाउन को बहुत बढ़िया बनाएंगे, स्मार्ट टाउन चाहते हैं। लेकिन लालू जी जो कहे कि हम गांव को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, उसको पालन कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, अंबेडकर जो भी थे, जेपी, ये सभी लोग का सम्मिश्रण नीतीश कुमार है। और जो इंडिया गठबंधन है वो सभी क्षेत्र में सभी लोग प्रभावित है। इसलिए अब बहुत हो गया जुल्म, महंगाई, बेरोजगारी, जुमला, झूठा, ये सब जनता का। लेकिन नीतीश कुमार बिहार सरकार से स्टूडेंट बहुत नाराज है, खास करके बिहार का स्टूडेंट, क्योंकि सुने ना, क्योंकि स्टूडेंट, बिहार का स्टूडेंट का कहना है कि हमारे लिए जो है नौकरियां, मतलब वैकेंसी निकाल सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार हमारे हक को मार के ओवरऑल इंडिया, पूरे इंडिया के लिए जो है इस वैकेंसी को निकाला और हमें जो है इतना मतलब कंपटीशन में बैठने में मजबूर कर दिया। बिहार के अंदर जितना वैकेंसी निकलता तो बिहार का ही स्टूडेंट को जो उसको रोज़गार मिलता, लेकिन अब ओवरऑल इंडिया लाके कंपटीशन बढ़ा दिया और हो सकता है कि बिहार के स्टूडेंट को कम रोज़गार मिले और बाहर वाले को ज़्यादा मिल सकता है। तो ये आपके हिसाब से नीतीश कुमार सही किया या गलत किया? देखिए, आप बहुत बड़ा क्वेश्चन किए, बहुत बधाई देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपका स्वागत करते हैं कि ये सवाल पूछे। आप ये गौर करके पूछिए और जानिए कि आज जो रोज़गार जो मिला है नौजवानों को, और एक सवाल आप खड़ा किए हैं कि इंडिया का, भारत का वासी जो है, ऑल इंडिया का वासी है, नागरिक है, वो कहीं भी क्षेत्र में नौकरी कर सकता है। तो कर सकता है, लेकिन उसको अपने अगर स्टेट गवर्नमेंट देता है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है ना। कोई भी गवर्नमेंट जो है अगर उसको नौकरी देता है तो अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के लड़का अपने बेरोजगार को ज़्यादा देगा ना, पहले ओवर इंडिया तो नहीं देखेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आप बैठे नहीं है, नीतीश कुमार सेंट्रल गवर्नमेंट में है क्या? नहीं ना, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा काम करने लग गया है। सुनिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट सब आउटसोर्सिंग है, निजी कंपनी हो गया। अब सब स्वीपर से लेकर के सब लोग त्रस्त है, अब सब लोग प्राइवेट कंपनी खोल करके नौकरी, शिक्षा, चिकित्सा सब पर हावी हो गए हैं मोदी जी। इसलिए अब नौजवान जान रहा है कि हमको ठग रहे हैं, और ये नौजवान आपको पूरी तरह इंडिया का, पूरी स्टेट का लोग जो यहाँ प्राथमिकता मिला है, वो लोग सराहनीय बात कहता है कि हर क्षेत्र का मान सम्मान है। इंडिया में जहाँ भी कोई रहे उसकी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब क्षेत्र और परिवार और जात की बात नहीं कीजिए। आपका कहने का मतलब है ओवरऑल यहाँ पे इंडिया अलायंस का ज़्यादा धूम मचा हुआ है। 24 में बीजेपी मतलब यहाँ से कुछ खास नहीं कर पाएगा। नौकरी कहाँ देगा बीजेपी? कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी देगा? सब तो आउटसाइड, रेल से लेकर जितनी कंपनियां हैं सब प्राइवेट फर्म हो गया। अब पूंजीपाती, मुट्ठी भर लोग पूंजीपतियों के हाथ में इंडिया बेच दिए, इंडिया को अब गिरवी रख दिए। महंगाई एकदम चरम सीमा पर है। अब टैक्स लेते हैं रोड से, पानी से, गेहूं से, चाउर से, सब भारत सरकार टैक्स लेकर के, और बिहार को एक प्राथमिकता देना चाहिए। वो बहुत पहले से विशेष राज्य की दर्जा मांगेगी। आप हमारे मालिक हैं, भारत सरकार हैं, तो हर स्टेट का मान्य बराबर है, उसका औसतन भागीदारी का राजस्व देना चाहिए। जब राजस्व मिलेगा तब नौजवानों को नौकरी में और विकास होगा, बढ़ोतरी होगी, गांव और किसान सब खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा। इसलिए भारत सरकार से सब लोग, मोदी सरकार से सब लोग ऊब गया है। उनकी झूठी मक्कारी और जितनी आउटसोर्सिंग निजी हॉस्पिटल से लेके, रेल से लेके, सफाई कर्मी से लेकर के सबको बर्बाद कर दिए। इसलिए आप तो ये पटना की जनता थी और इन्होंने यहाँ पे नीतीश कुमार के बारे में बताया कि नीतीश कुमार कितना अच्छा काम कर रहा है। हालांकि नीतीश कुमार अच्छा ही काम कर रहा है, क्योंकि 1,20,000 पिछली बार नौकरी का वैकेंसी में नियुक्ति पत्र बांटे और 22 जनवरी को फिर से नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। और यहाँ तो बातचीत करने के बाद बीजेपी का कोई खास परचम है नहीं, और आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।